हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Specific conductivity of n by 35 kcl at 298 Kelvin is 0.002768 ohm inverse centimeter inverse, and it has resistance of 520 ohm. A n by 25 solution of a salt kept in the same cell was found to have a resistance of 300 ohm at 298 Kelvin. Calculate equivalent conductance of the solution. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, ये जो सवाल है बच्चों, इसमें दो चीजें यूज हो रही है. एक तो हम निकालेंगे सेल कांस्टेंट. ठीक है, तो किसी भी सेल के लिए सेल कांस्टेंट हम निकालते हैं, और सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से. दैट इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेल. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू आर इंटू कप्पा, रेजिस्टेंस इंटू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ दैट सेल, पर्टिकुलर सेल. और क्योंकि सेल हमारा चेंज नहीं हुआ, तो सेल कांस्टेंट भी हमारा चेंज नहीं होगा, सेम सेल की बात की जा रही है. दूसरा हमें पता होना चाहिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है कप्पा अपॉन एन इंटू 1000, और ये जो वैल्यू आती है हमारी, वो आती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में आते हैं. इन्हीं दोनों का यूज करना है. सबसे पहले तो हमारे पास जो पहला कंडीशन दिया हुआ है, जो कि केसीएल सोल्यूशन है, फॉर केसीएल सोल्यूशन, उसकी मदद से हम सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए, केसीएल सोल्यूशन में आपके पास दिया हुआ है, इसकी कप्पा की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.002768 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसके लिए रेजिस्टेंस की भी वैल्यू दी हुई है कितनी, 520 ओम. राइट, तो यहाँ पर से सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं. जी स्टार दैट इज एल अपॉन ए. ये एल अपॉन ए नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि हमें जी स्टार से सिर्फ मतलब है. जी स्टार इज इक्वल्स टू आर इंटू कप्पा. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0.002768 इंटू 520, और ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी. ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 1.44 सेंटीमीटर इनवर्स. अब हमने सेल कांस्टेंट तो निकाल लिया. अब जो हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, उसके लिए सवाल सॉल्व करते हैं. तो फॉर सॉल्ट सोल्यूशन, जी स्टार अगेन दैट इज इक्वल टू आर इंटू कप्पा. अब देखो, इस बार हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कप्पा नहीं दी हुई, और सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है. तो यहाँ पर से हम कप्पा की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, दैट इज जी स्टार अपॉन आर. तो ये हो जाएगा 1.44 सेंटीमीटर इनवर्स, और हमने सेल कांस्टेंट सेम यूज किया क्योंकि सेम सेल की बात की जा रही है. और इसको डिवाइड कर देंगे 300 ओम, जो कि हमारे पास इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 0.0048 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ये हमारे पास कप्पा की वैल्यू आ गई. अब कप्पा की वैल्यू निकालनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि उसी की मदद से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे. तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन एम इंटू 1000. अब कप्पा की वैल्यू रख दीजिए 0.0048 अपॉन जो एन की वैल्यू है वो दिया हुआ है एन बाई 25, यानी कि 1/25 नॉर्मल सोल्यूशन है इंटू 1000. और ये वैल्यू कितने में आएगी बच्चों, ये आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. ये वैल्यू जो आएगी आपकी, वो आएगी 120 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. यही हमसे पूछा गया था इस सवाल में. And that is all for this question. I hope you understood this well. All the very best.